नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से जो हमें मिल रही है वो ये कि रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के बेलगोरोद पर 40 ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने 26 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। बेलगोरोद के कई गांवों में नुकसान होने की जानकारी भी सामने आ रही है। कुछ वक्त पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अभी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का वक्त नहीं है, लेकिन अचानक रूस आक्रामक हो गया है, परमाणु ड्रिल करने लगा है। दुनिया भर में खौफ फैल गया है। तमाम देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि पुतिन ने परमाणु डॉक्ट्रिन बदल दी है। ऐसे में वो कभी भी हमला कर सकते हैं और उनके निशाने पर नेटो देश हो सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि कई और देश भी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुतिन ने परमाणु हमले का इरादा कर लिया है तो पहला टारगेट क्या होगा? क्या पुतिन ने यूरोप विध्वंस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? Контролирует состояние пусковых установок. Есть ТДН спусковой установки. कुछ घंटे बाद वॉशिंगटन में नाटो की बड़ी मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें तय होगा आखिर कैसे रूस पर लगाम लगाई जाए और कैसे यूक्रेन को सुरक्षित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा कैसे नाटो देशों को एकजुट रखा जाए, कैसे नाटो में पड़ रही फूट को रोका जाए। क्योंकि पुतिन के एटमी प्रतिशोध से खलबली मच गई है। हालात ऐसे हैं कि रूसी गठबंधन का विस्तार बढ़ता जा रहा है। कई नाटो देश उसमें शामिल होते दिख रहे हैं, जबकि कई पहले से ही शामिल हो चुके हैं। रूस, बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्की, क्यूबा, वियतनाम, हंगरी, ग्रीस और वेनेजुला। इसके अलावा कई अफ्रीकी देश हैं जहां अमेरिका और दूसरे नाटो देशों का विरोध शुरू हो चुका है। वहां भी रूस का दबदबा बढ़ने लगा है। रूस का यूरोप से लेकर अफ्रीका तक दबदबा बढ़ने के पीछे कहीं उसकी न्यूक्लियर ताकत वजह तो नहीं? पुतिन के खेमे में वो तमाम देश शामिल हो रहे हैं जो अमेरिका विरोधी हैं या फिर रूस पर लगे बैन का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ रूस ने अमेरिका को युद्ध विराम का प्रस्ताव सीक्रेटली भेजा, दूसरी तरफ एटमी ड्रिल शुरू कर दी। बेलारूस के साथ मिलकर रूस न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। जिसमें यार्स मिसाइल के 100 किलोमीटर तक डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें भी सामने आई। और सरमत मिसाइल का प्रदर्शन भी रूस ने किया। क्या रूस की ये न्यूक्लियर मिसाइल की नुमाइश सीधे तौर पर नाटो को चेतावनी कि अगर रूस के विस्तार में कोई अवरोध बना तो रूस की एटमी मिसाइल तैयार? रूस की सेना ने अचानक एटमी युद्ध अभ्यास शुरू किया है। पुतिन ने अचानक से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली। इसके पीछे एक सर्वे जिसमें रूस के ज्यादातर लोग यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। रशियन सर्वे एजेंसी लवादा सेंटर के मुताबिक रूस का हर 3 में से 1 नागरिक ये चाहता है कि यूक्रेन के खिलाफ
परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। पिछली बार के सर्वे के मुकाबले इस बार यूक्रेन पर एटमी हमले की तरफदारी करने वालों की संख्या 5% तक बढ़ गई है। करीब 1 साल पहले इसी तरह का सर्वे किया गया था। कुछ दिन पहले ही बेलारूस के साथ मिलकर रूस ने दूसरी स्टेज की न्यूक्लियर ड्रिल खत्म की थी, लेकिन अब फिर से रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी। ये फैसला अचानक से लिया गया है। जिससे नाटो में खलबली मची हुई है। कुछ घंटे बाद वॉशिंगटन में होने वाली नाटो मीटिंग में यही मुद्दा छाया रह सकता है। आखिर कैसे पुतिन के एटमी प्रतिशोध से नाटो को बचाया जाए? अब सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं नाटो खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की बलि तो नहीं चढ़ाने जा रहा? क्योंकि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन पर रूस की परमाणु धमकी का जवाब नहीं दिया है। उसका पूरा फोकस सिर्फ नाटो पर है। रूस के पास आईसीबीएम है, जिससे पुतिन दुनिया में कहीं भी एटमी विस्फोट कर सकते हैं। टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2689 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2325 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 है पोलैंड। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 818 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 फिनलैंड भी निशाने पर है। उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है, और टारगेट नंबर 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। पेंटागन में इस बात का कोहराम मचा हुआ है कि कहीं पुतिन परमाणु प्रलय का बटन ना दबा दे। जबकि इससे पहले पिछले महीने के आखिर में पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और पुतिन की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी। एक तरफ नाटो देशों को डराने के लिए रूस परमाणु ड्रिल कर रहा है, जिसमें यार्स और सरबत को शामिल किया है। दूसरी तरफ रूस की नॉर्दर्न फ्लीट अमेरिका के पास वेनेजुएला तक पहुंच गई है। नॉर्दर्न फ्लीट ने वेनेजुएला के स्वतंत्रता दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया। यह अमेरिका की घेराबंदी के लिए रूस की तैयारी है। इस दौरान वेनेजुएला नौसेना के उप कमांडर एडमिरल एडवर्ड सेंटेनो मास ने कहा, आज हम भाईचारे वाले रूसी संघ के युद्धपोतों का स्वागत कर रहे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में वेनेजुएला और रूस भाई हैं। यानी पुतिन नाटो के सदस्य देशों को अलग अलग मोर्चों पर घेर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद के मुद्दे पर नाटो में भी फूट पड़ने लगी है। हंगरी के प्रधानमंत्री दूसरी बार मॉस्को पहुंचे और उन्होंने कह दिया, नाटो युद्ध की आग को भड़का रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध विराम होना नामुमकिन है। हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। यदि नाटो अब अपना रुख नहीं बदलता है तो यह आत्महत्या करने जैसा होगा। हंगरी के प्रधानमंत्री अचानक से रूस दौरे पर गए थे। उन्होंने इसे शांति यात्रा कहा, लेकिन इस यात्रा ने नाटो में पड़ती फूट को उजागर कर दिया है। अब पुतिन तुर्की दौरे पर जाने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी, दूसरी तरफ नाटो को कमजोर करने की प्लानिंग। पुतिन डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में नाटो में खलबली तो मचेगी। वैसे भी रूस परमाणु हथियार के मामले में सबसे आगे है। उसके पास 5977 परमाणु हथियार हैं,
जिसमें से 4,380 लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं, जो 1,710 अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जिसमें 870 एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल, 640 सबमरीन से लॉन्च मिसाइल और 580 न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती की हुई है। यानी पुतिन हर परिस्थिति के लिए तैयार है। या तो उनकी शर्तों पर युद्ध विराम हो, नहीं तो नाटो से यलगार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेनी चौकियों पर रूस ने हमला किया है। डोनेस्क के चिगारी गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया। डोनेस्क के मोर्चे पर रूस को बड़ी बढ़त मिली है।